सही कहा था। आप हैंडसम तो बहुत हो, पर स्माइल नहीं करते। अगर स्माइल करते तो आप और भी अच्छे लगते। कोई बात नहीं, एक बार हमारी शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको बहुत हंसाऊंगी और आपके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाएगी जिसमें आप बहुत क्यूट लगोगे। ओह, आप जीजी को देख रहे हो? वो सच में बहुत हैंडसम है ना? हाँ, सही कहा, ये बहुत हैंडसम है। ओह वाव, ये अभी से रिस्पेक्ट। मैं तो बहुत खुश हूँ जिमिन तेरी शादी के लिए, बिकॉज जीजी को देख के लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करेंगे। आर्मी जिमिन की फ्रेंड है, ये जिमिन के साथ बचपन से रहती है और ये बहुत स्वीट है। और जीजी को आपने जी भर के देख लिया है तो मेरे साथ नीचे चलिए, डिनर तैयार हो गया है और आपको भूख भी लगी होगी। ओके फाइन, चलो। उसके बाद वो दोनों नीचे जाती हैं और डिनर करती हैं। हाँ, तो मिस्टर मीडियम ग्रुप सुगा, आपने तो कहा था आप कभी शादी नहीं करेंगे, और ये क्या, आपकी शादी हो रही है? आदमी जेरोबेल बहुत ज्यादा काइंड और स्वीट है। इनके मॉम डैड नहीं है और सुगा इसको अपने भाई की तरह मानता है। और सुना है कि शादी के बाद सब चेंज हो जाते हैं, अपनी बीवी के आगे पीछे घूमते हैं और डरते भी हैं। तो आप तो नहीं डरते किसी से, अब आपको डरना भी होगा और आपको इसकी आदत डालनी होगी। जस्ट शट अप, तुम लोग अपनी अपनी बकवास करना बंद करो वरना मैं एक एक को गोली मार दूंगा। सॉरी सर, हम तो बस मजाक कर रहे थे। आदमी ये है सुबह के पर्सनल बॉडीगार्ड। सॉरी सर, हम तो बस मजाक कर रहे थे, आप तो सीरियस हो गए। हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे क्योंकि आपकी शादी होने वाली है इसलिए। सर, जितना हम आपको जानते हैं उससे मुझे नहीं लगता कि आप इतनी आसानी से मान जाओगे, वो भी शादी के लिए। मैं नहीं माना और नहीं मानता, लेकिन डैड ने मुझे ऐसे मजबूर कर दिया कि मुझे मानना ही पड़ा। वैसे भाभी जी की फोटो है क्या? दिखाओ जरा, देखिए अब भाभी जी बड़ी होके कैसे दिखती है। ओह, फोटो देखनी है? ये देखिए, ये वो लड़की, इसका नाम जिमिन है। और तुमको पता है ये लड़की एक मिडिल क्लास फैमिली से। इसके डैड मेरे डैड के चाइल्डहुड फ्रेंड है और इसके डैड मेरे डैड के ऑफिस में जॉब करते हैं। और मेरे डैड ने इसकी लड़की के साथ बचपन में ही शादी लगा दी। अरे सर, क्या फर्क पड़ता है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से है? इसकी स्माइल देखो कितनी प्यारी है, इससे शादी करने में क्या बुराई है? ओह, इसलिए तो आप मान गए। इससे भला कौन लड़का रिजेक्ट करेगा? अगर आप नहीं करते तो मैं ही कर लेता। जस्ट शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। भूलो मत कि तुम्हारी भाभी है। ओके ओके, सॉरी। ये तो वैसे सर आपकी फियांसी यहाँ क्या कर रही है? इधर देखो। क्या ये यहाँ क्या कर रही है? और जंकुक वहाँ क्या कर रहा है? जीजू, वो देखो दी भी आ गई। मैं आ गई। एक्चुअली मेरा फोन रेस्टोरेंट में ही रह गया था, इसलिए मैं लेट हो गई। जिमिन, एक प्रॉब्लम है, तेरे जीजू को मीटिंग में जाना है, तो क्या तू अकेले घर जा सकती है? नो प्रॉब्लम दी, मैं चली जाऊंगी। मैं बड़ी हो गई हूँ दी, ध्यान से घर जाना, ठीक है? हम चलते हैं, मैं लेट हो रहा है। बाय जिमिन। ओके बाय जीजू, तुम लोग यहीं रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। बाय दी, ध्यान से जाना। उसके बाद ताई और जंकुक वहाँ से चले जाते हैं और जिमिन भी वहाँ से जाने लगती है। हे, रुको। आप तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड और तुम्हारा फियांसी है ना? भूल तो नहीं गई ना? नहीं, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, मैं आपको पहचानती हूँ। मैंने आपकी फोटो देखी थी, रियलिटी में अभी भी देख रही हूँ। मैंने भी तुम्हारी फोटो ही देखी थी। वैसे जितना फोटो में दिखती हो उससे ज्यादा खूबसूरत तो रियलिटी में हो। जी थैंक यू। वैसे बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रही हो और जंकुक से क्या बात कर रही थी? क्या तुम उसे जानती हो? वो एक्चुअली मैं अपने दी के साथ रेस्टोरेंट में लंच करने आई थी और जंकुक मेरे दी के हस्बैंड है। वैसे क्या आप भी यहाँ लंच करने आए थे? नहीं, मेरा यहाँ ऑफिस है। बाय द वे, कॉफी पीने चलोगी? ओह गॉड, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। अब तो लंच का टाइम हो गया है, लंच करने चलोगी? नहीं, एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैंने लंच कर लिया और मैं कहीं और जा रही थी, इसलिए मैं सोचने लग गई। तुम्हें कहीं भी जाना हो बाद में चले जाना। और वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे सामने खाने का ऑफर कर रहा है, तो चलो अब। ओके फाइन, ठीक है, चलो। ओके फिर चलो अब। चलो। उसके बाद सोगा जिमिन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वो दोनों वहाँ पे खाना खाते हैं। उसके बाद सोगा जिमिन को घुमाता है। एक मिनट रुको। क्या हुआ? हाँ, हो गया। क्या हो गया? तुम सॉल्व क्यों हो गई? नहीं कुछ नहीं, मुझे घर जाना
क्या मैं घर जा सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, इनफैक्ट मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। उसके बाद वो दोनों कार में बैठते हैं। मैं अपना गिफ्ट खुद लेने जानता हूँ, ओके ठीक है, अब तुम घर जाओ। उसके बाद सुगा जिमिन को घर ड्रॉप कर देता है और वो अपने घर भी चला जाता है। बेटा तुम घर आ गई, इतनी लेट कैसे हो गई? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। इतनी लेट तो तुम कभी नहीं होती हो। नो डैड, एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गई थी इसलिए। ओके डैड, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ओके बेटा चले जाना, उससे पहले तुम कुछ खा लो। तुम बिना कुछ खाए चली गई थी। नो डैड, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है बिकॉज मैंने दी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा लिया था। ठीक है डैड, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ठीक है बेटा तुम जाओ। आर्मी है जिमिन और ताई के डैड जो बहुत अच्छे इंसान है। उसके बाद जिमिन अपने रूम में चली जाती है और जाके लेट जाती है। हाँ माना, हमारी सगाई बचपन में हो गई थी और हमारी शादी होने वाली है और हम आज ही रियलिटी में मिले और आज ही किस। माय गॉड, मुझे कितना एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। कैसे कर सकते हैं वो? व्हाट किस? आई मीन आज आप जीजू से मिले और जीजू ने आपको डायरेक्ट किस कर लिया? वाओ सो रोमांटिक। दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मैंने कब कहा किस? जिमिन तुम किससे छुपा रही हो? अपनी बड़ी बहन से। तुमको क्या लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा पाओगी? मुझे सब कुछ पता है। तुम जीजू के साथ गई थी ना? तुम जीजू के साथ पूरे दिन रही थी ना? बिकॉज मैंने देखा था तुम दोनों को जाते हुए और जंकुक ने मुझे बताया था कि वो उनका बिजनेस पार्टनर है। यानी कि जीजू उनको जानते हैं? हाँ वो उन्हें जानते हैं। वैसे बाय द वे जिमिन, हम तो बात कुछ और कर रहे थे ना। हम तो आपकी और जीजू की फर्स्ट किस की बात कर रहे थे। ओ जीजू ने आपको किस किया इसलिए आपको अजीब लग रहा है। जीजू बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। वो अभी से इतना है तो बाद में क्या करेंगे तुम्हारा? शट अप दी, आप अपने घर पे जाओ, जीजू आपको वेट कर रहे होंगे। ओके ओके जा रही हूँ। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ओके बाय, नहीं चिढ़ाऊंगी। इस गंदे आदमी के साथ मुझे रूम में रहना पड़ रहा है। इस जंगू बंदर को तो देखो, इतनी खूबसूरत बीवी रूम में है लेकिन इसका ध्यान तो सिर्फ काम पे ही है। क्यों ना इस जंगू बंदर को थोड़ा परेशान किया जाए। आर्मी, हमारी ताई थोड़ी ज्यादा नाटी है और इसकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही शादी हो गई। जंगकुक तो प्यार करता है पर अभी हमारी ताई नहीं करती। और इन दोनों की शादी कैसे हुई ये देखना है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जग्गू बंदर सुनो ना मेरी बात। मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। तो जाओ ना सो, मैंने मना थोड़ी किया है। लाइट्स ऑन रहती है तो मुझे नींद नहीं आती है, बंद करो इन्हें। लाइट्स अभी बंद नहीं होगी क्योंकि मुझे कुछ काम है। तुम जाके सो जाओ। अगर लाइट्स बंद नहीं हुई मैं इसी तरह आपको परेशान करूंगी। मैं कुछ काम कर रहा हूँ इसलिए लाइट्स बंद नहीं सकती। चुपचाप जाके सो जाओ। और हाँ, रात हो रही है, इस तरह चिल्लाना बंद करो वरना तुम्हारे मुंह में कपड़ा ठूस दूंगा। इस गंदे आदमी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। कुछ और करना होगा। मैंने कहा ना लाइट्स ऑफ करो वरना मैं आपको कोई भी काम करने नहीं दूंगी। ओहो ये शोर कैसा? ये बच्चे भी बात बोलो, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। मेरे साथ ये चालाकी नहीं चलेगी। I'm sorry, हाँ मैंने तुम्हारे केस स्पॉइल कर दी। बिल्कुल इसी तरह सारी जिंदगी आप मुझे छू नहीं पाओगे। यू नो हमारी फर्स्ट नाइट भी नहीं हुई और शादी के बाद हस्बैंड के मुंह पे खुशी होती है पर मैं ये खुशी छीन लूंगी। सिर्फ आज की रात नहीं, आने वाली सारी रातें ये आपकी खूबसूरत सी वाइफ आपके साथ रहेगी, इसी घर में इसी रूम में। लेकिन आप मुझे छू नहीं पाओगे। आप मेरे करीब आने के लिए तड़प जाओगे। मैं आपको तड़पा दूंगी। मैं आपको कभी भी प्यार नहीं दूंगी जो एक वाइफ अपने हस्बैंड को देती है। क्यों आप समझ गए ना माय डार्लिंग हैंडसम हॉबी? समझ गए हो तो मुझसे दूर रहना।
आपसे हो गया तुम्हारा, बोल दिया तुमने। अब एक बात मेरी भी सुनो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अपने हिस्से का प्यार मैं लेकर ही रहूंगा। बाकी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है प्यार के लिए। इसका मतलब आपको घर में प्यार नहीं मिला तो क्या बाहर में मारोगे? एक बात याद रखना, अगर मुझे कहीं से पता चला कि आपका चक्कर बाहर किसी से चल रहा है तो मैं आपको छीने नहीं दूंगी। पर मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आपको कोई लड़की भाव ही नहीं देगी। रात था नशा अभी आँख से गया नहीं, रात था नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। तो ट्रेलर तो तुमने देख लिया, अब अगर तुम पूरी फिल्म देखना चाहती हो तो उसके लिए मैं रेडी हूँ। छी, क्या कर दिया, मैं जा रही हूँ। तुम मुझसे दूर रहो गंदा आदमी। फिर ताई वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। बेवकूफ, मैं बाहर किसी और के पास क्यों जाऊँगा जब मेरे घर पे मेरी वाइफ है। मॉम डैड, आपको पता है आज मैं जिमिन से मिला, क्योंकि अपनी बहन के साथ ऑफिस के पास वाले रेस्टोरेंट में लंच करने आई थी। तब मैं उससे मिला था, मुझे बहुत पसंद आई। आपने बिल्कुल सही कहा था, वो बहुत प्यारी है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम उससे मिल चुके। मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बार मिलके देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। और देखा, तुम्हें पसंद ही आ गई। देखा, अरे आप खामखा टेंशन ले रहे थे कि इसे वो पसंद नहीं आएगी, पसंद आ गई है ना, अब तो कुछ नहीं होगा ना। हाँ जीनू, मैं भी बहुत खुश हूँ, फाइनली सुबह को जिमिन पसंद आ गई, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके मॉम डैड, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। सुगा, तू मेरा बेटा है, तुझे मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जरूर तेरे दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, तभी तूने एक्सेप्ट कर लिया है। क्या हुआ आर्यन, अब आप क्या सोचने लगे हैं? अब चलिए चल के शादी की तैयारी करते हैं। वैसे भी बेटे ने तो हाँ बोल दिया है, अब शादी की तैयारी भी करनी पड़ेगी। हाँ जीनू, तुम सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। उसके बाद सभी लोग शादी की तैयारी करने लगते हैं और उनकी शादी का दिन आ जाता है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? I'm sorry। अरे नंबर तो देती जाती। लगता है इसका भी बेड़ा गर्क हो गया। कांग्रेचुलेशन बेटा, तुम हमारे घर की बहू बन गई। थैंक यू आंटी। अरे बेटा तुम भी ना, आंटी नहीं मॉम, मैं आज से तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझे आज से मॉम कहो। ओके मॉम, मैं आज से आपको मॉम ही कहूंगी। उसके बाद सुबह अपने दोस्तों से बात करने लग जाता है और ऐसे ही सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। जल्दी से इस पे 1K लाइक करा दीजिए, मुझे पता है आप लोग करा देंगे। तो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी जल्दी से करा दीजिए। बाय बाय। जद खेले वाला ना